जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राजू की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिजल्ट प्रकाशन पर जारी रोक को बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान सीधा ऐसा समझिए कि मतलब ना तो इंटरवेनर को किसी भी इंटरवेनर को एक्सेप्ट किया कोर्ट ने, किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं था कोर्ट, और सबको जबरदस्त तरीके से झड़ैया हुआ है, एकदम शुद्ध देहाती भाषा में बोले तो। क्यों सर? ऐसा एकदम शुद्ध झड़ैया हुआ है, ठीक है। और सीधा बोला, और कुछ हमारे एजी महोदय जो है कुछ सील्ड पैक कुछ देना चाह रहे थे, पता नहीं क्या था, कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हुई, उन्होंने उसे तक भी नहीं लिया। बोला आप ये क्या दे रहे हैं, ठीक है, मुझे रिपोर्ट चाहिए, आपका जांच कहाँ हुआ है, फाइनल रिपोर्ट मुझे चाहिए। मतलब हर तरह से हमारे जज साहब पूरी तरफ से एडामेंट थे, और पूरी वकील की फौज के बीच में भी हमारे अजीत सर अकेले दहाड़े। और जो आज सबसे बड़ा हमारा मकसद था कि किसी भी तरह से, मैं बार बार आपको बोल रहा था, चूंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ना ही हमारी आदत है, हम लोग जितने लोग लड़े हैं अभी तक आपकी लड़ाई ईमानदारी से, सीमित संसाधन, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज मकसद था हम लोग का किसी भी तरह से स्टे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही थी कि आज स्टे हटा के और रिजल्ट पब्लिश करके और आगे की कार्रवाई को बढ़ जानी, क्योंकि बहुत कुछ फंसने वाला है, ये पता है, ठीक है, इनको पता है बहुत कुछ फंसने वाला है। तो आज स्टे नहीं हटा, ठीक है, ये सबसे बड़ी जीत है आप सभी की, सभी छात्रों की, सभी जेन्युइन छात्रों की, जो लोग क्या, ठीक है। आज स्टे नहीं हटा, मैंने पहले ही बोला कि स्टे नहीं हटा, आज किसी भी हाल में स्टे नहीं हटने देंगे, और स्टे नहीं हटा। और अब चूंकि जवाब कल शाम में फाइल हुआ है, कल रात में फाइल हुआ है, तो हम लोग उसको रीड करेंगे अच्छे से, और विश्वास रखिए उसका भी जवाब हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, लेकिन साइबर एक्सपर्ट से एकदम कंप्लीटली, क्योंकि मुझे पता है रिपोर्ट में क्या है, हर बातें कैमरे के सामने नहीं बताई जाती है। आप लोग विश्वास रखिए, और फर्स्ट वीक में, मई में डेट पड़ा है, मई के फर्स्ट वीक में, और मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीना पहले भी आपसे कहा था कि 1-2 हियरिंग चलेगा, आपको धैर्य रखना है, ठीक है, धैर्य रखना है, सत्य की जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और थोड़ा सा मुझे अफसोस जरूर हुआ, राजेश सर आपको भी हुआ, प्रकाश सर ये भी हुआ, कि आज थोड़ा सा हम लोग कहीं असहाय महसूस कर रहे थे। मतलब पूरा वकील का फौज खड़ा था, पूरा वकील का फौज, उसके बावजूद भी हम लोग अकेले, हमारे अजीत सर दहाड़ रहे थे और समीर सर दहाड़ रहे थे अकेले, ठीक है। तो अगर शायद आप लोग उस हिसाब से हम लोग को फाइनेंशियली हेल्प किए होते, तो हम लोग बढ़ चढ़ के, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी खड़ा करना पड़ेगा, और आगे वैसे तो हमारे अजीत सर पूरी ताकत लगाए हुए, इसमें उनकी भी प्रेस्टीज का विषय मुझे पता है, लेकिन अगर शायद आप लोग किए होते तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग ताकत लगाते, क्योंकि सलाह लेना, ठीक है, एक बड़े वकील का, साइबर एक्सपर्ट का सलाह लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग को, ये मैं आपके ऊपर निर्भर पे छोड़ता हूं कि आगे आप लोग को क्या करना है, मुझे जो हम लोग को बातें रखनी थी, क्योंकि बार बार हम लोग पैसा नहीं मांगेंगे, मैंने पहले ही कहा आपसे कि हम लोग बार बार पैसा नहीं मांगेंगे, ये आपकी बुद्धि पे मैं छोड़ता हूं कि आगे आपको क्या करना है। और विश्वास रखिए, आज का जो सबसे बड़ा हमारा मोटो था कि स्टे नहीं हटने देना है, क्योंकि आज पूरी ताकत लगाई हुई थी इन लोग कि स्टे हटाना है, हम लोगों ने स्टे नहीं सरकार की ओर से हटवाया, राजीव रंजन और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। इस दौरान अदालत की ओर से जांच टीम को निचली अदालत में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया। वहीं कहा गया कि निचली अदालत उसी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगी। इसके साथ स्टे हटाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया कि स्टे जो है वो बरकरार रखा गया है कोर्ट के माध्यम से। मार्च को हुई थी पिछली सुनवाई, आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से जो है कोर्ट ने फटकार लगाई थी इस मामले में। जो है तब परीक्षा में पेपर लीक गड़बड़ी और परीक्षा को प्रभावित के लिए पेपर लीक से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार करने से जुड़े केस की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट को सौंपा था। रिपोर्ट के जरिए न्यायालय को बताया गया कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक केस करियर फाउंडेशन के शिक्षक राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज किया गया था। हालांकि अभी का जो हियरिंग हुआ है उसमें साफ साफ कहा गया कि जो जांच चल रही है उस पर किसी तरह का रोक नहीं लगेगा। अदालत को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में सीआईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सीजीएल परीक्षा से संबंधित गड़बड़ी को लेकर शिकायत और किसी के पास सबूत तो उसे सीआईडी के पास जमा करने के लिए विज्ञापन भी बाकायदा जारी किया गया था। हालांकि अब जो हियरिंग हुई है उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक पूरा प्रोसेस जांच नहीं होगा तब तक इसकी किसी भी तरह का सुनवाई नहीं होगा, और इसीलिए इस मामले को अगले महीने तक, अगले मई तक जो है नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट सुनवाई है। और तब तक देखना यह होगा कि शायद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर
जो है परीक्षा जो है कहीं रद्द ना हो जाए पूरी तरह से। लेकिन ये तब पता चलेगा जब फिर से पूरी तरह से मामला का निष्पादन होगा, पूरी जांच प्रक्रिया सामने आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में जेएसएससी सीजीएल पेपर जो है वो लीक में पेपर लीक हुआ था। इन सभी मुद्दों का जो हल है वो अगले सुनवाई में हम लोगों को मिलेगा।